हेलो दोस्तों। ये परसेंटेज की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने दो चीजें सीखी थी। तो देखो, पहली चीज हमने सीखी थी प्रतिशत लगाना और हटाना। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर प्रतिशत लगाना है तो हम उसे 100% से गुणा कर देंगे, और अगर प्रतिशत हटाना है तो 100% से डिवाइड कर देंगे। दूसरी चीज हमने सीखी थी भिन्न और प्रतिशतता में संबंध। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जैसे एक भिन्न लिखी हुई है 1/6 और एक लिखी हुई है 1/4। तो मैंने आपको बताया था जो हर में जो संख्या होती है, जो बट्टा में होती है, वो अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। तो यहाँ 6 कितना है? 100%। और इसकी वैल्यू हमने ज्ञात की थी, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में बदला था, तब हमारे आया था 16 से 2/3%। ये वैल्यू किसकी? ये एक की वैल्यू है। ठीक है। वैसे यहाँ देखो, 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100% को। और ये एक किसको बता रहा है? 25% को। ठीक है। तो कल हमने दो चीजें सीखी थी। इसके अलावा हमने सीखा था कि जैसे 25% संख्या बढ़ जाती है तो हमने क्या किया था? 25% का मतलब 1/4, तो 4 से वो 5 हो गई। ठीक है। फिर 5 की वैल्यू दी हुई थी, हमने 4 की वैल्यू निकाल ली थी। आज हम दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखो, पहला, एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है। पहला तो ये। ठीक। दूसरा, एक्स वाई से कितने प्रतिशत है कम है, मैं माइनस ले रहा हूँ। या फिर एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। ये तीन टाइप के सवाल करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि जिसके भी आगे, जिस भी संख्या के जस्ट आगे से लिखा हो या का लिखा हो, क्या लिखा हो? या तो से लिखा हो या फिर का लिखा हो, तो ये हमेशा हर में लिखेंगे। जैसे एक भिन्न में लिखते हैं ना, तो देखो यहाँ लिखेंगे। तो जैसे वाई, वाई के साथ जुड़ा हुआ है काम, तो यहाँ आएगा वाई। तुलना किससे करनी है? एक्स से। तो देखो एक्स, और अगर परसेंट में चाहिए तो 100% से गुणा कर देंगे। यहाँ देखो, एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसमें जो भी मान दिया होगा, ठीक है, उसके हिसाब से। लेकिन हर में कौन सी संख्या आएगी? वाई, और ऊपर जिससे तुलना करनी हो। ठीक है। तो हम चलते हैं सवालों की तरफ। इसको सवालों से ज्यादा क्लियरिफाई कर पाऊंगा। तो देखो, इसमें पहला सवाल दिया हुआ है 220। 220 400 से कितने प्रतिशत कम है। तो अब देखो, मैंने क्या कहा था, जिसके भी आगे से या का लगा हो उस संख्या को बॉटम में रखेंगे। तो देखो, हर की जगह मैं लिख देता हूँ 400। ठीक है। अब ये देखो, वैसे कितना कम है? 400 में से 220 माइनस करेंगे तो 180। 180 कम है। ठीक है। अब वैल्यू चाहिए परसेंट में। वैसे तो मैं बता 180 कम है, परसेंट में चाहिए तो परसेंट लगाने के लिए हम क्या करते हैं? 100% से गुणा करते हैं। तो देखो, दो जीरो से दो जीरो, इसको काट देगा 45 टाइम। ठीक है। तो ये अपना पहला सवाल। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 85 510 का कितना प्रतिशत है? तो अब देखो, तुलना किससे करनी है? 510 से। तो उसको लिख देंगे नीचे, क्योंकि का इसके साथ लगा हुआ है। तुलना किससे करनी है? इसको लिख दिया। अब तुलना 85 से। ये देखो, 85 को लिख दिया। ऊपर क्या करेंगे? परसेंट लगाने के लिए 100% से गुणा। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो, ये 3 बार काट देगा 17, इसको 5 बार। तो ये कितना आ गया? 50/3। तो देखो, भाग दे के देखो, 16 2/3%। इसका आंसर आ गया 16 से 2/3%। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दिया हुआ है
600 का 126 कितने प्रतिशत है। तो देखो का किसके साथ लगा हुआ है, 600 के, इसको लिख देंगे नीचे। किससे तुलना करनी है, 126 से। तो देखो परसेंट में वैल्यू पूछिए तो 100% से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये 21 टाइम कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21%। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है। तो अब देखो तुलना किससे करनी है, से कहाँ लगा हुआ है, 3456 के, उसको लिख देंगे नीचे। ठीक है, कितने प्रतिशत कम है, तो देखो संख्या में कितना कम है, ये इसका जस्ट आधा है, जस्ट हाफ है ना। तो देखो यहाँ भी 1728 आ जाएगी, इतना ही कम है, तो वैल्यू पूछिए प्रतिशत में, तो 100% से गुणा कर देंगे। तो देखो ये 2 बार काट देगा, ये 50, तो कितने प्रतिशत है, 50% कम है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया हुआ है 990 का 9 से 1/11% प्लस 500 का 25%, ये x के बराबर है और x की वैल्यू पूछिए। तो अब देखो ऐसे सवाल में जब भी का है तो इस का मतलब होता है गुणा, तो मैं साइड में लिख देता हूँ, का आएगा तो हम इसका मतलब लेंगे गुणा का निशान। तो देखो ऐसा कैसा लिख लेते हैं, 900 की जगह ये 990 की जगह 990, का मतलब गुणा। कल हमने इसको सोल्व किया था, वैसे एक बार फिर कर लेते हैं। 99 और 100/11% घटाना है तो 100% से भाग कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो बचे कितने, 1/11, यहाँ प्लस का निशान है। अब देखो ये कितना है, 500, का मतलब गुणा का निशान, एक 25% का मतलब 1/4। अब देखो ये इसको 90 बार काट देगा, यहाँ तो आ गया 90, ये प्लस का निशान, ये इसको काट देगा 125 टाइम, इसको ऐड करेंगे तो आ गया 215। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 215। तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना था कि का की जगह मल्टीप्लाई का निशान करना था, बाकी देखो बहुत ही आसान सवाल था। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया हुआ है 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। तो अब देखो तुलना किससे करनी है, से किसके बाद लगा हुआ है, 200 के, तो 200 को लिख देंगे नीचे। ठीक है, 156 कितने प्रतिशत कम है, वैसे बताओ कितना कम है। देखो 200 में से 156 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 44। ठीक है, तो परसेंट में वैल्यू पूछिए तो 100% से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको 22 टाइम काट देगा। तो देखो हमारा आंसर आ गया 22%। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया हुआ है 150 400 से कितने प्रतिशत कम है। देखो से किसके साथ लगा हुआ, 400 के, नीचे लिख देंगे। अब कितना कम है, वैसे देखो 250, और यही हमें परसेंट में पूछा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट के देखो 125 और उसका भी आधा 65.5%। बस इसमें कुछ नहीं करना, हमने अगर इक्वेशन में रख लिया तो हमारा सवाल हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब देखो से कहाँ लगा हुआ है, 88 88 के साथ में, इसको लिख देंगे नीचे। देखो वैसे कितना अधिक है, 12, ये 140, ये तो 152 अधिक है। ठीक है, तो परसेंट में चाहिए तो 100% से गुणा कर देंगे। अब देखो 8 से काट लेते हैं, ये 11 टाइम बच जाएगा। 20 से करेंगे 160, तो 19 से, ये 19 से, तो हमारे पास आ गया 1900/11%। तो देखो इसको आगे भी सोल्व कर लेते हैं। एक बार जाएगा 8 बचेंगे, फिर 7 बार जाएगा 3 बचेंगे, फिर 2 बार जाएगा, फिर 8/11%। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। वो हम देख लेंगे ऑप्शन में कि कौन सा दिया हुआ है, उसी के हिसाब से कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो इसमें दिया हुआ है 0.5256 का 12 सही 1/2%, ये हमें पूछा है। तो देखो इसको तो लिख लेते हैं एक बार एज इट इज। का मतलब गुणा, देखो 24 और 1 25, 25/2%। हटाना है तो हम क्या करेंगे, 100% से भाग दे देंगे। यहाँ भी लगा हुआ था, यहाँ भी, ये इसको काट देगा, ये इसको 4। तो ये वैल्यू किसकी है, इसका मतलब ये वैल्यू है 1/8 की। तो हमें क्या करना था, सिंपली इसमें केवल 8 का भाग ही देना था। तो देखो देखो अपन अब भाग दे लेते हैं। ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया हुआ है 840 260 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो वैसे कितना अधिक है, 40, ये फिर 500, 40, तो 580 अधिक है। ये से इसके साथ लगा हुआ, ये आएगा भाग में, और परसेंट में चाहिए तो 100%। अब देखो एक जीरो से एक जीरो, 29 और ये 13, हमारे पास 2900/13%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर और भी सोल्व करेंगे आगे तो देखो 2 26 3 0 2 4 0 3/13%, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में होगा हम टिक कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया हुआ है 5400 का 5 सही 5/9%, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो मैंने कहा था का मतलब क्या होता है, गुणा। तो देखो 5400 मल्टीप्लाई, ये देखो 45 और ये 50/9, परसेंट हटाना है तो 100% से भाग कर देंगे। ये परसेंट से परसेंट, ये 2, तो ये वैल्यू आ गई 1/18 की। तो देखो 5400 गुणा 1/18, इसको 3 बार काट देगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 300। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया हुआ है 4 सही 1/6% का 4800 प्लस 5 सही
15/17% का 5100, और ये x के बराबर है, और इस x की हमें वैल्यू। मैंने आपसे पूछा कि 7 × 4 ये कितना होता है, तो आंसर आएगा 28। ठीक है, अब हम करते हैं 4 × 7, इसका भी आंसर कितना आएगा 28। तो इसका मतलब है अगर दो संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है तो वो आगे पीछे है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसी लाइन लिखी हुई होती है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले परसेंट हटाते हैं, 24 × 25 25/6, वो परसेंट हटाना है तो 100% से भाग कर देंगे। यहाँ भी परसेंट लगा हुआ वो तो हट जाएगा। अब देखो यहाँ कितना आएगा 4800, फिर प्लस का निशान है, फिर देखो 85 और 15 100/17, परसेंट लगा हुआ, इसको हटाना है तो हम 100% से भाग कर देंगे। का मतलब गुणा, फिर है 5.00। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ये काट देगा 8 बार, 25 8 200, प्लस का निशान। अब देखो 100 से 100, इसको 3 बार, तो कितना आ गया 300। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 500। बहुत ही आसान सवाल था, बस यही ध्यान रखना था कि दो संख्याओं के बीच में अगर गुणा का निशान है तो उनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इस सवाल में सीखने लायक यही था। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया हुआ है 40% का 140, और ये x है और इसी की वैल्यू हमसे पूछी है। तो देखो ये वही सवाल है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। तो देखो 40% है, हटा लेंगे तो उससे भाग दे देंगे, और का मतलब गुणा होता है 140, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, तो आंसर आ गया 56। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया हुआ है 832 160 का कितना प्रतिशत है। तो देखो तुलना किससे करनी है, 160 से का इसके साथ लगा हुआ है तो इसको लिख देंगे नीचे, 832 से करनी है 832, और परसेंट में पूछा तो 100% से गुणा कर देंगे। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 5 बार जाएगा 80, 3 और 2 बचे, फिर 2 बार जाएगा 1 0 की, तो हमारा आंसर आ जाएगा 520%। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें अगला सवाल दिया हुआ है x का 8%, x का 8%, x का 8% y के 4% के बराबर है, और हमसे पूछा है तो x का 20%, तो x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो x की जगह x लिख लेते हैं, का मतलब मैंने आपको बताया था गुना 8%। ठीक है, ये बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, किसके बराबर है y के 4% के बराबर है। अब देखो अगर परसेंट हटाएंगे तो 100 भाग में आएगा, इधर भी आएगा, बीच में बराबर का निशान है तो ये कट जाएंगे, तो परसेंट से तो परसेंट कट गया, ये इसको काट देगा 2 बार। ठीक है, अब देखो y को ले जाते हैं इधर, तो ये हो गया x/y, और 2 को ले आते हैं इधर, तो ये हो गया x/2, तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की 2। अब देखो x का 20%, x कितना है 1, 1 का 20% बराबर है किसके, y कितना दिया हुआ है 2, तो 2 के x% के, यही पूछा है। तो देखो 2 को भेज देंगे इधर, इसको काट देगा 10 बार,
तो x% की वैल्यू कितनी आ रही है 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया 10%। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया हुआ है 10,000 के 33.1/3% का 0.15% कितना होगा। अब देखो, मैंने बताया था के और का मतलब गुणा का निशान। तो देखो, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो, वैसे इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू 1/3 होती है। फिर भी देख लो, 99 और 21, 100/3% उठाएंगे तो 100 से भाग देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/3 यहाँ से। फिर देखो, का मतलब गुणा। फिर ये देखो, परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग। तो देखो ये आ गया 100 से भाग कर दिया। अब पॉइंट हटाना है तो क्या करेंगे 100 से फिर से भाग करना पड़ेगा। अब देखो, दो दो 4 जीरो से 4 जीरो कट के ये इसको काट देगा 5 बार। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 5। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि अगर किसी संख्या जैसे तुलना करवानी है तो जिसके साथ से या का लगा है उसको लिखेंगे हर में, बट्टा के नीचे लिखेंगे। और संख्याओं के बीच में का और के आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि वो मल्टीप्लाई का निशान है। और एक हमने सीखा कि जैसे 4% का 100, तो संख्याओं को अगर इधर उधर रखते हैं तो उनके मान में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, धन्यवाद।